पापा, आपकी तबीयत तो खराब है, फिर भी किससे मिलना जरूरी है? दादाजी, हॉस्पिटल वापस चलिए। वो आपसे मिलने हॉस्पिटल आ जाएगा। जरूरत नहीं, वो यहीं आएगा। तुम लोग थोड़ी देर के लिए अंदर जाओ। आपका शिष्य विल टर्नर मास्टर को प्रणाम करता है। विल टर्नर, 50 साल बीत गए, तुम आखिर इस दिन तक पहुंच ही गए। समय सबको बूढ़ा कर देता है। आप तो इतने सालों में नहीं बदले। वैसे मास्टर, आप अब किस रूप में रह रहे हैं? टीचर हूँ, वो भी स्काई यूनिवर्सिटी में। ये मास्टर के लिए सही है। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बताओ तुम्हें मुझसे क्या मांगना है। मुझसे कुछ नहीं छिपता। ये आपने सही कहा। आपसे एक शिष्य निवेदन करता है, गुरु शिष्य के लंबे संबंध के नाते, कि मेरी मौत के बाद आप टर्नर फैमिली को 3 साल तक सुरक्षित रखें। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, 3 साल, एक दिन भी ज्यादा नहीं, एक दिन भी कम नहीं। समय पूरा होते ही मैं खुद चला जाऊंगा और उसके बाद मेरा तुमसे कोई नाता नहीं। बताओ मुझे, किस रूप में टर्नर फैमिली के साथ रहूं? मैंने सब तय कर लिया है। मेरी बच्ची, मेरे करीब आओ। क्या हुआ दादाजी? शेरन, ये है डैनियल पार्कर। अब से ये तुम्हारे पति होंगे। शेरन, ये है डैनियल पार्कर। आगे से ये तुम्हारे पति होंगे। ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं इसे जानती तक नहीं, तो मैं इससे कैसे शादी कर सकती हूँ? पापा, आप मजाक कर रहे हो क्या? ये आपकी पोती है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? जी हाँ, शादी का मामला है, ऐसे कैसे तय हो सकता है? और वो नौजवान आखिर है कौन? ये एक टीचर है। तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है शेरन। पर मैंने वसीयत लिख दी है। अगर तुम लोग मेरी बात नहीं मानते तो टर्नर परिवार की संपत्ति फ्रीज हो जाएगी। अगर तुम नहीं माने तो मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगा। आपका मतलब है कि शादी करनी ही पड़ेगी? शैरन बेटा, दादाजी ने जब इतना कहा तो कुछ सोच समझ के कहा होगा। और इसी तरह ही मास्टर को टर्नर फैमिली में ज्यादा दिन तक रख सकते हैं। ये दादाजी की आखिरी इच्छा है तो तुम मान जाओ ना बेटा। हाँ, पापा, ये शादी करेगी। ठीक है दादाजी, जैसा आप कहें। ठीक है। मैं शेरन को आपके हवाले करता हूँ, इसका ध्यान रखना। हाँ। दादाजी! आगे टर्नर परिवार का नया सेल्स ऑफिस है, अंदर जाके सब कुछ तोड़ देना। उनका नया प्रोजेक्ट शुरू होने मत देना, समझे क्या? जी, समझ गए। चलो। तुम लोगों के पास सिर्फ 1 मिनट है, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तू है कौन बे? चल हट। और अब 50 सेकंड बचे हैं। तेरी तो मैं। भागो रे, भागो। कहाँ पर हो? वो मैं सेल्स ऑफिस में हूँ। मैं अभी टाइटन बार में हूँ, तो तुम 10 मिनट में यहाँ पर पहुँच जाओ। अरे 10 मिनट में कैसे आ पाऊंगा मैं?
कैसे भी आओ, मुझे क्या पता। तो बताओ क्या हुआ? थोड़ा जल्दी बता दो यार, उसने क्या कहा? उसने कहा ठीक है। सच में? बहुत बढ़िया। अच्छा, एक काम करते हैं, अगर वो 10 मिनट में यहाँ पहुंच जाता है तो ये पार्टी हमारी तरफ से, और अगर नहीं पहुंचता है तो पार्टी तुम दोगे। मतलब मैं तो पक्का जीतूंगी। सुनो, वो तुम्हारा पति है, उसके साथ ऐसा करना ठीक है क्या? काहे का हस्बैंड? ये सब दादाजी की वजह से हुआ है। मैं तो कब से उसे बोल रही हूँ कि मुझे डिवोर्स चाहिए, पर वो मेरी बात मानता ही नहीं। तो मैंने सोचा उसे अपना पेट बना लेती हूँ। तुम्हारा पेट बन के रहना तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। वो तो एक प्रॉपर टीचर भी नहीं है, टेम्परेरी है। और शहर के सबसे बड़ी फैमिली में से एक में शादी करना उसके लिए तो वरदान है। लूकस का कॉल है। हाँ लूकस, हाँ मुझे पता था। ठीक है। अरे यार, तुम्हारा चहीता लूकस 3 दिन बाद वापस आ रहा है। तुम बहुत एक्साइटेड होगी ना? बकवास मत करो, मैं मैरिड हूँ। अरे रहने दो, नाटक मत करो। हम तुम्हें जानते नहीं है क्या? देखो, डैनियल के चक्कर में लाइफ बर्बाद मत करो। तुम्हारे लिए लूकस ही सही है। अब बस 1 ही मिनट बचा है, लगता नहीं वो पहुंच पाएगा। तो तुम पार्टी देने के लिए तैयार हो जाओ। क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक तो है ना? मैं जीत गई। अरे यार, थोड़ा लेट नहीं आ सकते थे? तुम कभी नहीं हारती यार। तुम तो सच में कमाल हो। बताओगी क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। पर तुमने कॉल तो वैसे किया कि कुछ बहुत ही अर्जेंट काम है। तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि हम एक गेम खेल रहे थे, बस मजे के लिए। क्या कहा? मजा? और नहीं तो क्या, शारन ने हमसे शर्त लगाई थी कि इसके एक फोन पे तुम दौड़े यहाँ चले आओगे, और यही हुआ। तुम टाइम पर आ गए और ये शर्त जीत गई। अरे यार, बस एक फोन कॉल पे तू भागते हुए यहाँ पर आ गया, किसी पालतू कुत्ते की तरह। तो तुमने मुझे बुलाया सिर्फ शर्त लगाने के लिए और मेरा मजाक बनाने के लिए? बिल्कुल। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। बदले में इतने पैसे दूंगी कि पूरी जिंदगी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही तुम्हारा कोई मजाक उड़ाएगा। फिर तुम अपनी जिंदगी जीना और मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी। आपसे एक शिष्य निवेदन करता है, गुरु शिष्य के लंबे संबंध के नाते, कि मेरी मौत के बाद आप टर्नर फैमिली को 3 साल तक सुरक्षित रखें। मैं आपसे वादा करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। कोई बात नहीं, 3 साल की ही तो बात है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपना वादा निभाना ही होगा। तुम्हारी बोलती बंद क्यों हो गई? उसे जवाब तो दो। वैसे भी तुम शारन के लायक नहीं हो, उससे दूर रहना। मेरा भी यही मानना है, तुम्हें शारन से दूर रहना चाहिए। तुम्हारी वजह से इसका फ्यूचर खराब होगा। बहुत लेट हो गया है और तुम्हें कल जरूरी काम भी करना है, तो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। वाह, तुम्हें तो शारन की बहुत ज्यादा फिक्र है। हाँ? तुम्हारे जैसा नमूना मैंने देखा ही नहीं। ये तो अच्छी बात है ना, हस्बैंड हो तो ऐसा, कितना कुछ सहता है। अच्छी बात है ना, वरना ये 3 साल कैसे गुजारता। सही कहा, अगर मैं इसकी जगह होता तो मुझसे नहीं हो पाता। अरे डैनियल, तुम जाओ यार, छोड़ दो इसे। जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। मूड खराब कर दिया। शारन रुको, मैं भी आ रही हूँ। डैनियल, वैसे तो शारन अच्छी लड़की है, तुम उसके गुस्से को समझने की कोशिश करो। वो तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहती थी, उसकी बातों को दिल पे मत लेना। क्या उसका मुझे नीचा दिखाने का इरादा नहीं था? हाँ। वैसे भी अब ज्यादा दिन नहीं बचे, जैसा चल रहा है चलने देते हैं। हाँ। इस टर्नर परिवार को आगे से बिल्कुल मत छेड़ना। हाँ सच में भाई, वो आदमी, वो तो मेरी समझ के परे है सच में। वो तो अच्छा है कि उसने हमें बिना मारे ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने कहा था, विल टर्नर को मरे 3 साल हो गए, और टर्नर परिवार बिना किसी वारिस के फिर भी इतना सफल परिवार है। आज मुझे पता चला कि इनके पीछे एक महान व्यक्ति है।
लगता है अब हम तीनों भाइयों का वुहान सिटी में रहना ठीक नहीं होगा। चलो 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 निकलो यहाँ से। अरे डैनियल कहाँ है? अब तक वो वापस नहीं आया। मैं आ गया हूँ। तुम्हें याद था कि वापस आना है? टाइम क्या हो रहा है? हम सबको भूख लगी है। मॉम, मुझे भी काम है, मुझे भी अपने काम करने होते हैं। मैं पूरे दिन अपने काम में बहुत बिजी रहता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो क्या खाना बनाने के लिए अब किसी मेड को रखना पड़ेगा? देखो, तुम खाना बहुत अच्छा बनाते हो और तुम्हारे हाथ का बना खाना मॉम को भी बहुत पसंद है। अगर कभी ऐसा हो कि मैं वापस ही ना आऊँ तो? ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहीं खाना बनाकर थक तो नहीं गए हो? नहीं। तो फिर जाओ अपना काम करो। ठीक है। ये तो सच है, बेटियों की बात कुछ और ही होती है। डैनियल तुमसे पूछे बिना सांस भी नहीं ले सकता। क्या सांस लेगा? अगर दादाजी ने ना कहा होता तो हम उसे मुफ्त में खिलाते क्या और पालते 3 साल तक। थोड़ा तो काम आए, यही बड़ी बात है। हमें थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। सुनो शरण, कल मिस्टर माइकल के साथ कॉन्ट्रैक्ट की बात होने वाली है। तुम्हें क्या लगता है? लेकिन हमारी फैमिली बाकी 3 फैमिली के सामने बहुत कमजोर है। आप फिक्र मत करिए, अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश करनी ही होगी, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी फैमिली के लिए बहुत जरूरी है। तुम तो जानती हो तुम्हारे पापा बिल्कुल बेकार हैं। पूरी फैमिली तुम्हारे ही भरोसे है। अब तुम्हें ही कुछ करना होगा बेटा। मुझे पता है मॉम, आप टेंशन मत लो। और अगर कुछ नहीं हुआ तो तुम अपने पुराने दोस्त लुकस से बात करना। मिस्टर माइकल लुकस के बड़े पापा हैं। बस तुम एक बार बात करके देखो, सब सेट हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम और वो तो बचपन से एक साथ में हो ना। वो एकदम घर वालों जैसा है, तो फिर किस बात की शर्म है तुम्हें? सुनो शरण, कल मिस्टर माइकल के साथ कॉन्ट्रैक्ट की बात होने वाली है। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? तुम्हें इससे क्या दिक्कत है? मैं सो या सारी रात जगी रहूं, तुम्हें क्या? वैसे टेंशन मत लो, कल सब ठीक हो जाएगा। वैसे टेंशन मत लो, कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें ये खाना बनाने जितना आसान लगता है? और अगर कुछ नहीं हुआ तो तुम अपने पुराने दोस्त लुकस से बात करना। मिस्टर माइकल लुकस के बड़े पापा हैं। हेलो। हेलो शरण, मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूँ। कैसी हो? बहुत दिन बाद मिले। अरे पकड़ो। तुम तो 3 दिन बाद आने वाले थे ना? मैंने सबको जानबूझ के 3 दिन बोले हैं, ताकि लौटते वक्त मैं सबसे पहले तुमसे मिल सकूं। शरण, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। लूकास, आई एम सॉरी, मेरी शादी हो चुकी है। शरण, मुझे तुम्हारी सिचुएशन पता है। वो डैनियल तो बस तुम्हारे पीछे घूमने वाली मधुमक्खी है, इतना खास नहीं है वो। देखो अब मैं लौट आया हूँ, तुम उससे डिवोर्स ले लो, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। लूकास, मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गए, लेकिन तुम जैसा कह रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम आराम से सोचकर मुझे बता देना, मैं इंतजार करूंगा। मैं तुम्हें मिस कर रहा था, इसीलिए तुमसे इतनी रात में मिलने आ गया। उम्मीद है तुम मुझे समझोगी। अब मैं चलता हूँ, गुड नाइट। अच्छा लूकास, तुम यहाँ इतने सालों बाद आए हो, मुझे समझ नहीं आ रहा तुमसे कैसे कहूँ। क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो? हाँ जरूर करूंगा। इतने सालों में पहली बार मुझसे कुछ मांगा है तो भला मैं पूरा क्यों नहीं करूंगा। बताओ क्या बात है। तुम अपने अंकल से बात करके नॉर्थ वाला प्रोजेक्ट दिलवाने में मदद कर सकते हो? वैसे बाहर हवा काफी तेज चल रही है, तो अंदर जाओ। तुम क्यों उठ गए? मुझे लगा कि तुम परेशान हो, इस वजह से तुम्हें नींद नहीं आ रही है और मैंने सोचा तुम्हारे लिए काढ़ा बनाऊं। डैनियल रुको, मुझसे पूछोगे नहीं कि ये फूल मुझे किसने दिए हैं? अगर पूछता तो बताती। डैनियल, तुम सच में बहुत अच्छे हो। इन 3 सालों में तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा, कभी मुझसे किसी चीज के लिए शिकायत नहीं की। पर इसका मतलब ये नहीं कि
मैं तुमसे प्यार करूंगी, ये ख्याल अपने दिलो दिमाग से पूरी तरह निकाल दो, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हारी नहीं हो सकती, इसलिए ये सब करना छोड़ दो। समझ गया। 1 मिनट रुको। मैं हमेशा तुम्हें जलील करती रहती हूँ, क्या तुम्हें इस बात का बुरा नहीं लगता? बिल्कुल नहीं लगता। हेलो अंकल। अरे क्या हो गया? इतनी रात गए फोन क्यों किया तुमने? वो जो हमारा नॉर्थ वाला प्रोजेक्ट है ना, वो चाहता हूँ अपने एक फ्रेंड को दे दूँ। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, तुम उस प्रोजेक्ट में हाथ नहीं डाल सकते। क्यों, क्या हुआ अंकल? एक इंसान जिसने हमारे परिवार पर बड़ा एहसान किया है उस प्रोजेक्ट को ले चुका है और कोई भी उसमें दखल नहीं दे सकता, समझे कि नहीं? ठीक है। तुम यहीं रुको। ठीक है। क्या अभी मिस शैरन है? जी हाँ। आइए मैम, सर आप ही का इंतजार कर रहे हैं। मैम आ गई। मिस शैरन आइए। मिस्टर माइकल, टर्नर ग्रुप शहर में इतना मशहूर नहीं है, पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को मैं खुद हैंडल करूंगी और कोई कमी नहीं आने दूंगी। बस आप मुझे एक मौका देकर देखिए। टेंशन मत लो, वो जो नॉर्थ का प्रोजेक्ट है वो टर्नर ग्रुप को ही मिलेगा। लीजिए एग्रीमेंट साइन कीजिए। क्या क्या सच में? क्या सच में? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप हमारे टर्नर ग्रुप पर इतना भरोसा कर रहे हैं। जब उन्होंने खुद कहा है तो मुझे टर्नर फैमिली पर भरोसा है। आप किसकी बात कर रहे हैं? वो जो भी है वो टर्नर ग्रुप के बहुत करीब है। इतने सालों बाद आए हो, मुझे समझ नहीं आ रहा तुमसे कैसे कहूँ। क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो? हाँ जरूर करूंगा, बताओ क्या बात है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं ये प्रोजेक्ट अच्छे से संभाल लूंगी। साइन कीजिए। कांग्रेचुलेशंस हमारी पार्टनरशिप के लिए। हम फिर मिलेंगे। बिल्कुल। हेलो, आपका काम हो गया। मैंने प्रोजेक्ट शारन मैडम को दे दिया। हाँ, बाद में कार्टर परिवार के घर जाऊंगा। सच में? बहुत बढ़िया। कार्टर परिवार हमेशा आपका स्वागत करेगा। तुम आ गई? लूकस मेरा इंतजार कर रहे थे क्या? वो कल रात वाली बात जो तुमने कही थी, वो एक्चुअली मैं तुम्हें बताना। कल के लिए थैंक यू सो मच। तुम्हारी वजह से मुझे प्रोजेक्ट मिल गया। वाकई तुमने कमाल कर दिया। पर अंकल ने तो कहा था ये प्रोजेक्ट किसी और को मिलने वाला है। क्या उन्होंने झूठ बोला या फिर मेरी मदद की? ये तो छोटी सी बात थी। तुम खुश हो तो मैं खुश हूँ। अच्छा वैसे तुमने अब तक खाना नहीं खाया ना? चलो कुछ खाते हैं। हाँ बिल्कुल, पर आज की ट्रीट मेरी तरफ से। हाँ चलो, मुझे एक रेस्टोरेंट पता है और वहाँ का खाना बहुत बढ़िया है। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या सच में? मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। तुम्हें कॉलेज के दिन याद है? सब लोग कहते थे हम दोनों की जोड़ी परफेक्ट है, पर अफसोस फैमिली का डिसीजन था। मैं 3 साल के लिए बाहर चला गया, वरना हम कभी अलग नहीं होते। चलो एक और ड्रिंक। अरे पियो भी। लूकस, 3 साल में बहुत कुछ बदल गया है। हेलो। गाड़ी में 3 घंटों से इंतजार कर रहा हूँ। बाद में पता चला कि तुम पहले ही निकल गई हो। वो मैं अपने फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट आई हूँ, तुम्हें बताना भूल गई। तुमने पी रखी है? तुम्हें इससे क्या? सुनो, तू डैनियल है ना? मैं लूकस हूँ, नाम तो सुना होगा। हाँ मैं जानता हूँ, तुम उसके कॉलेज के दोस्त हो। हाँ वही हूँ। पहले मैं शहर में नहीं था,
और अब इसकी देखभाल मैं करूंगा। मैं चाहता हूँ तो समझदारी दिखाकर इससे दूर हो जाए। इसी में तेरी भलाई होगी। डैनियल, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज लूकस की वजह से ही मुझे नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इसलिए मैं उसे ट्रीट देने आई थी, तो डिस्टर्ब मत करो। आई एम रियली सॉरी। मुझे बस उससे नफरत है। उसकी वजह से तुम्हारे 3 साल खराब हुए और मुझे बस इसी बात का गुस्सा आ गया था। पर मैंने जो भी कहा वो सच है। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। काफी देर हो गई है, हमें चलना चाहिए। इतनी जल्दी? अच्छा सुनो, हमारी दोस्ती के लिए एक और ड्रिंक, आखिरी ग्लास है। चलो लो भी, लो। चीयर्स। तुम ठीक तो हो? लगता है मैंने थोड़ी ज्यादा पी लिया है। एक काम करो, थोड़ी देर रुककर आराम कर लो। हाँ? अब आगे की कहानी कौन सा नया मोड़ लेगी, जानने के लिए डाउनलोड करें डैश रील्स ऐप।